Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स लेक्चर 3.20 में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 5 और 6 पार्ट सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे, तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है 83 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट के अंदर यानी क्यूब रूट के अंदर 92 है, डिवीजन में 127 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट के अंदर 246 और इसकी जो रूट है वो है 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिदम्स, और हम लॉगरिदम्स से जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम लॉज ऑफ लॉगरिदम्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम इसके सोल्यूशन में सबसे पहले इसे लेट कर लेते हैं कि ये एक नंबर x के इक्वल है, यानी ये जो पूरा हमारे पास क्वेश्चन है ये x के इक्वल है। तो 83 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट के अंदर 92 और बाहर है क्यूब रूट, डिवाइड में है 127 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट के अंदर है 246 और बाहर है हमारे पास रूट 5। यहाँ पर हम क्योंकि इसे लॉग से सॉल्व करें तो हम बोथ साइड्स लॉग लेंगे। टेक log on both sides, log of x is equal to log of, और ये हमारे पास अंदर ब्रैकेट के अंदर पूरा जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे 92 3 डिवीजन में हमारे पास है 127 मल्टीप्लाई बाय 246 और बाहर है 5 ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लॉग को जो सिंप्लीफाई करना है वो हमने लॉज ऑफ लॉगरिदम से करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिदम अप्लाई करेंगे और इस डिवीजन के जो साइन को है माइनस में चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे लॉ लिख देती हूँ, लॉग ऑफ m ओवर n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त जो m है वो पूरी ऊपर वाली वैल्यू जो है वो m के इक्वल है और जो नीचे वाली पूरी वैल्यू है वो n के इक्वल है, यानी कि इसको हमने m और इसको n कहा हुआ है। यहाँ पे जब हम लो लगाएंगे तो इस तरह से लगेगा लॉग ऑफ 83 मल्टीप्लाई बाय 92 3 माइनस लॉग ऑफ 127 मल्टीप्लाई बाय 246 स्क्वायर रूट के अंदर और बाहर है 5। इसको आप ब्रैकेट्स में भी क्लोज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमारे पास लॉग के सामने फिर से दो वैल्यूज़ आ गई हैं जिन्हें m और n कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा लॉ है। फर्स्ट लॉग जो है लॉ ऑफ लॉगरिदम है जिसमें हमने m n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। यहाँ पे स्पेस कम है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, लॉग ऑफ m n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। ये हमारे पास जो लॉ है लॉग का यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे दोनों साइड पर लॉग की। तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो इस तरह से है, लॉग ऑफ 83 ये m है इस वक्त और ये पूरा n है, प्लस लॉग ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर 92 और बाहर है क्यूब रूट माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस की वजह से यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अंदर अब दो जो है वो क्वांटिटीज़ होने लगी हैं और दो क्वांटिटीज़ की वजह से जो माइनस है वो साइन को चेंज करता है। तो यहाँ लिखेंगे लॉग ऑफ 127 प्लस लॉग ऑफ 246 और बाहर है 5। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने जो यहाँ पर किया है वो लॉग ऑफ 127 और 246 को प्लस के साथ ही किया है क्योंकि हमारे फॉर्मूला में प्लस है, बाहर जो माइनस है वो यहाँ पर इसके साइन को चेंज करेगा नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू लॉग 83 को हम फर्दर अभी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, प्लस यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट्स देखें इस क्वांटिटी में तो लॉग ऑफ 92, ये जो मेरे पास रेडिकल साइन है इसको मैं एक्सपोनेंशियल में चेंज करूँगी 1/3 माइनस, और इस माइनस को मैं अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। तो माइनस प्लस माइनस लॉग ऑफ 127 प्लस माइनस माइनस लॉग ऑफ, और यहाँ पर जो वैल्यू है इसको भी मैं रेडिकल साइन को एक्सपोनेंशियल साइन में चेंज करने लगी हूँ, यानी कि इस 5 को मैंने 1/5 की फॉर्म में लिख दिया है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग ऑफ 83, यहाँ पर लॉ है वो थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम अप्लाई हो रहा है इन दोनों साइड पर। तो थर्ड लॉ के मुताबिक हमारे पास 1/3 जो हमारे पास पावर होती है वो हम पहले लिख लेते हैं 1/3 लॉग ऑफ 92 माइनस लॉग ऑफ 127
माइनस, अब यहाँ पर ये 1/5 जो हम पहले लिखेंगे, ये लो थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ 246। यहाँ तक हमने स्टूडेंट्स इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया है विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। अब यहाँ पर हम इनके लॉग लेंगे और लॉग हम लॉग टेबल्स की मदद से फाइंड करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे पास जो लॉग है वो दो वैल्यू से मिलकर बनता है, दो क्वांटिटी से मिलकर बनता है। एक को कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स और एक होता है मेंटीसा। सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंटीग्रल पार्ट में दो जो हैं डिजिट्स हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट से एक कम करेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि 1 करेक्टरिस्टिक्स है। ये नंबर चूंकि हमारे पास ग्रेटर देन 1 था तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव आई है। पॉइंट लगाकर यहाँ हम मेंटीसा की वैल्यू लिखेंगे और मेंटीसा की वैल्यू हम स्टूडेंट्स लेते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स को यूज करते हुए लॉग टेबल को देखते हैं। तो यहाँ पर 83 सिर्फ दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो हम 83 की मदद से यहाँ साइड पे मैं कर लेती हूँ इसे। हालांकि हमारे यहाँ पर साइड पे log ऑफ x लिखा हुआ है, लेकिन मैं इस 83 को यहाँ साइड पे करके सॉल्व करने लगी हूँ। 83 मैंने सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिए, इसको हमने log टेबल में देखना है। 83 को हम 0 में देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फर्दर कोई डिजिट नहीं है, तो 83 को आपने 0 में देखना है। तो हमारे पास नंबर आता है 9191। ये log टेबल में हमारे पास वैल्यू है वो यहाँ पर, क्योंकि फर्दर मीन डिफरेंस वाली भी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास मेंटीसा जो है वो 9191 ही है। ये हमारे मेंटीसा की वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 9191। ये हमारा एक log जो है वो सॉल्व होकर ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, प्लस 1/3। अब हमने log ऑफ 92 फाइंड आउट करना है। इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं हैं। यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 1/3 जो है वो log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 92 है, यहाँ पर पहले हम करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे जो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है, ये पूरा ही इंटीग्रल पार्ट है, यहाँ पर डेसिमल पार्ट नहीं है। तो इस इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स से कम होती है नंबर ऑफ डिजिट से, तो यहाँ पर आएगा 1। डॉट लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे मेंटीसा। तो मेंटीसा निकालने के लिए हम log टेबल यूज़ करेंगे और वहाँ पर हम log टेबल में 92 जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, जो जिसके ऊपर यहाँ पे ब्लैंक है स्क्वायर, उसके नीचे वाला जो टेबल है वहाँ पे जो 92 की वैल्यू है उसको उसके सामने जो कॉलम है हॉरिजॉन्टली 0 कॉलम में वैल्यू देखेंगे। तो हमारे पास आती है 9638। 9638 हमने 92 को log टेबल में 0 कॉलम में देखा तो वैल्यू आई 9638। ये है हमारा मेंटीसा और इसको हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक के साथ कंबाइन करके ताकि हमारे पास log पूरा हो जाए 9638। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास log 92 की वैल्यू 1.9638 आई है। अब हम ये माइनस साइन लगाएंगे माइनस और log 127 की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। 127 की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम पहले करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इंटीग्रल पार्ट को देख के लिखते हैं। तो यहाँ इंटीग्रल पार्ट है 3 डिजिट्स का, तो यहाँ आएगी करेक्टरिस्टिक्स 2 और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी करेक्टरिस्टिक्स। पॉइंट के साथ अब हमने फाइंड करना है मेंटीसा। मेंटीसा हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स की मदद से फाइंड करते हैं। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 127। 127 को स्टूडेंट्स आपने देखना है log टेबल में। तो यहाँ पर मैं यहाँ ऊपर करके 127 को सॉल्व कर लेती हूँ। ये हमारा रफ काम है। 127 को हमने log टेबल में 12 को देखना है 7 कॉलम में और हॉरिजॉन्टली देखना है यानी स्ट्रेट देखना है। तो जब आप 12 को 7 में देखेंगे log टेबल में तो आपके पास वैल्यू आएगी 1038। क्योंकि हमारे पास मीन डिफरेंस की वैल्यू जो है वो यहाँ पर मिसिंग है यानी कि हमें नहीं प्रोवाइड की गई, तो हम मीन डिफरेंस के कॉलम की वैल्यू नहीं देखेंगे और कुछ भी ऐड इसमें नहीं करेंगे। अगर हमारे पास मीन डिफरेंस वाला कोई डिजिट होता, कोई कॉलम होता तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पर ऐड करते। तो अब हम यहाँ पर कुछ ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ 1038 को करेक्टरिस्टिक्स के साथ मिलाकर लिख देंगे 1038। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने माइनस लगाना है 1/5 और यहाँ पे log 246 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 1/5 जो है वो अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास वो क्या है 2 है, क्योंकि यहाँ पर डिजिट्स कितने हैं 3 हैं तो एक कम होती है करेक्टरिस्टिक्स, तो ये 2 बनी। पॉइंट लगाकर अब हमने मेंटीसा की वैल्यू लिखनी है और मेंटीसा की वैल्यू हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स को यूज़ करते हुए, ये जो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इनको यूज़ करते हुए log टेबल में देखना है। तो log टेबल में अगर आप देखें स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास साइड वाली जगह, यहाँ पर मैं छोटा सा करके फाइंड आउट करने लगी हूँ 246 यानी कि हमने
24 को फर्स्ट कॉलम में 24 को देखना है, सेकंड जितने भी कॉलम्स हैं 0 से 9 तक उनके 6 कॉलम में हॉरिजॉन्टली देखना है। तो 24 को 6 में देखें तो आता है 3909। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये मेंटिसा कहलाती है। इसको यहाँ पे लिखेंगे करेक्टरिस्टिक के साथ मिलाकर तो आता है 3909। यहाँ लॉग ऑफ एक्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर लॉग ऑफ एक्स चल रहा है। और स्टूडेंट्स ये हमारा रफ जो है वर्क है वो मैंने जो साइड पर किया है लाइन को क्रॉस करके, ये रफ वर्क है। अब हम अपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, यानी कि इस साइड को सॉल्व करते हैं पूरी को। तो हमारे पास क्या आता है 1.9191 को भी हम वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद हम इसको जो हमारे पास 1.9638 है इसको डिवाइड करेंगे 3 से। तो हम इसको कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेटर की मदद से हम डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 1.9638 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास आंसर आता है 0.6546। 0.6546 ये हमने इस डिजिट को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0.6546 आंसर आया है। अब हम सॉल्व इसको वैसे ही लिखेंगे -2.1038, इसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अभी हम यहाँ पर जो हमारे पास क्वांटिटीज़ जो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 1/5 को मल्टीप्लाई किया है 2.3909 से, या हम ये कह सकते हैं कि 2.3909 को डिवाइड करेंगे 5 से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको कैलकुलेटर की मदद से ही करेंगे। कैलकुलेटर में हम लिखेंगे 2.390909 और डिवाइड कर रहे हैं इसे हम 5 से। तो हमारे पास आंसर आता है 0.47818। माइनस लगाएंगे, ये माइनस है 0.47818। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। इसको हम फर्दर इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि हम यहाँ पर 1.919 को और 0.6546 को पहले प्लस कर लेते हैं, फिर माइनस करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, तो देखते हैं क्या आता है। ये कैलकुलेटर की मदद से करेंगे। कैलकुलेटर में सबसे पहले लिखेंगे 1.9191 प्लस 0.6546 और स्टूडेंट्स ये आपने बड़ा केयरफुल जो है वैल्यूज़ को यहाँ पर राइट करना है, क्योंकि इसी से गलती का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। -2.1038 इसको माइनस किया तो आंसर हमारे पास 0.4699। अब हम जो है 0.47 को माइनस करेंगे, -0.47818 तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है -0.00828। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसे, हमारे पास आंसर है -0.00828। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आया है 0.00828, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आंसर चूँकि सारा ही माइनस में है तो हमारे लोग एक्स जो है वो कभी माइनस नहीं लेते हम। जहाँ पे इसको पॉजिटिव करेंगे इस माइनस को तो इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर हम खुद से -1 + 1 का स्टेप करेंगे, यानी कि ये जो स्टेप मैं यहाँ पर कर रही हूँ -1 + 1, अगर आप इसको दोबारा से ख़त्म करें तो फिर से 0 आ जाता है, यानी कि इससे कोई हमारे क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम -1 और +1 दोनों कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी -1 + 1 और ये -0.00828। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, -1 को वैसे ही रहने देंगे, 1 में से माइनस करते हैं 0.00828 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 1 - 0.00828 हमारे पास आंसर आता है 0.99172 प्लस 0.99172। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेते हैं तो हम सिर्फ 0.9917 को यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास अब जो लॉग बन गया है ये करेक्टरिस्टिक्स है और ये मेंटिसा को शो कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं 1 और बार ऊपर, क्योंकि मेंटिसा तो पॉजिटिव है लेकिन करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर
करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बार शो की है, जो ये शो कर रहा है कि करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है लेकिन मेंटीसा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9917, ये मैंने 2 जो है वो राउंड ऑफ कर दिया है, 9917 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक नंबर को लिखा है। इस साइड पर है log ऑफ x। स्टूडेंट्स ये हमारा जो है अभी आंसर नहीं आया है, अभी हमने फाइंड करना है x की वैल्यू जिसको हमने लेट किया था। तो यहाँ पर हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारा ये लॉग फिनिश हो जाएगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम लिखते हैं x इज इक्वल टू एंटी लॉग, बोथ साइड्स पे कहा था, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका लॉग जो है वो एंटी लॉग से ख़त्म हो गया है क्योंकि इन्वर्स हैं। तो यहाँ पर एंटी लॉग आ गया 1.9917। तो अब हम यहाँ पर लेंगे एंटी लॉग और एंटी लॉग लेंगे विद द हेल्प ऑफ एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग लेते हुए स्टूडेंट्स हम ये डेसिमल पॉइंट के साथ जो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं उनको पिक करते हैं, एक साइड पे लिखते हैं, और जो पॉइंट के साथ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनको हम एंटी लॉग टेबल में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एंटी लॉग टेबल में हम 0.99 को देखेंगे 1 कॉलम में। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 9795, उसमें प्लस करेंगे मीन डिफरेंस के 7 कॉलम की वैल्यू को जो कि है हमारे पास 16, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 9811। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर आया है वो है 9811। अभी ये हमारा कंप्लीट आंसर नहीं है, इसमें अभी हमने रेफरेंस पॉइंट ऐड करना है और वो हम करते हैं करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स है 1 बार, मतलब कि 1 नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक्स को लेने का आसान मेथड था वो ये था कि हमने एक नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स को, यानी नॉन ज़ीरो डिजिट को सर्कल कर लिया और उसके यहाँ पर एक एरो शो किया। उस एरो से आपने जाना है एक डिजिट पीछे, यानी कि ये नेगेटिव है तो हम जाएंगे लेफ्ट साइड पर, अगर पॉजिटिव होता है ये करेक्टरिस्टिक्स 1 तो मैंने राइट साइड पर एक डिजिट को मूव करवाना था, यानी कि डेसिमल को मूव करवाना था। यहाँ पर अब हमारे पास क्योंकि नेगेटिव है करेक्टरिस्टिक्स 1 बार है तो आपने 1 नॉन ज़ीरो डिजिट से एक इस साइड पर लेफ्ट साइड पर 1 डेसिमल को मूव करवाना है, यानी यहाँ से जब यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर एक जो है डेसिमल पॉइंट को हमने मूव करवाया तो ये आ गया 0.9811। ये हमारा है आंसर x का। तो स्टूडेंट्स ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। अब हम इसका 8th पार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है वो है 438 और उसके ऊपर है क्यूब, फिर रेडिकल साइन के अंदर है 0.056, डिवीजन में हमारे पास है 388 और इसकी पावर है 4। हमने इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिदम। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 438 होल क्यूब 0.056, डिवीजन में हमारे पास है 388 और ऊपर पावर है 4। अब यहाँ पर हम बोथ साइड्स पर लॉग लेंगे जिस तरह हम ले रहे हैं पहले भी। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ x हो गया इस साइड पर, और यहाँ पे जो लॉग है वो ब्रैकेट के साथ अंदर पूरी वैल्यू को लिखेंगे 438 3 रेडिकल साइन के अंदर 0.056, डिवीजन में हमारे पास है 388 और 4। अब इस पॉइंट पर हम लगाएंगे लॉज अपने लॉग के। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम लगेगा जो कि है log ऑफ m ओवर n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n, यानी कि दो अगर हमारे पास जो नंबर्स हैं अगर वो डिवाइड हो रहे हों तो हम उन्हें माइनस के साथ लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे log ऑफ 438 क्यूब 0.056 माइनस, ये माइनस मैंने यहाँ पर लो से लिखा है, फिर log ऑफ 388 और ऊपर है पावर 4। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करें, अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्दर इसे सिंप्लीफाई करते हैं। मैं थोड़ा सा इक्वलिटी के साइन को यहाँ कर देती हूँ ताकि मेरे पास स्पेस जो है वो आ जाए। यहाँ पर लिखेंगे। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये देखें तो यहाँ पे फर्दर जो है वो log का जो लो है वो अप्लाई हो रहा है, जिसके मुताबिक यहाँ दो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन्हें हम फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक सेपरेट करेंगे। लिखेंगे log ऑफ 438 क्यूब प्लस log ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर है 0.056। यहाँ पर मैंने दोनों पे जो फर्स्ट लॉ लगाया है वो ये है log ऑफ m n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n।
तो स्टूडेंट्स इस लॉग को मैंने इस पॉइंट पे अप्लाई किया है, माइनस log ऑफ 388 और ये ऊपर पावर है 4। अब यहाँ पर फर्दर जो है वो थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम अप्लाई हो रहा है। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम के मुताबिक अगर कोई पावर आ जाए तो हम वो पहले लिखते हैं, और मैं यहाँ पे लॉ लिख देती हूँ, log ऑफ m की पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m। ये हमारा है थर्ड लॉ। इसके मुताबिक यहाँ पे लिखेंगे 3 log ऑफ 438 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं रेडिकल साइन को जो है वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूँ तो आता है 1/2। मैं यहाँ डायरेक्ट लिखने लगी हूँ 1/2 0.056। ये मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, जो रेडिकल साइन था उसको मैंने पहले कन्वर्ट किया 1/2 में, और फिर 1/2 को यहाँ पर log से पहले लिख दिया है इस log की मदद से। माइनस यहाँ पर अब 4 जो हमारी पावर वो पहले आ जाएगी इस log के मुताबिक, तो log ऑफ 388। तो स्टूडेंट्स ये अभी हमने सिंप्लीफाई किया है अपने एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर हम इसे अब सॉल्व करेंगे, 3 बाहर आएगा, log लेंगे 438 का। 438 का log जो है हम यहाँ पर सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। तो हम करेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, इंटीग्रल पार्ट है हमारा, ये इंटीग्रल पार्ट में है 3 डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स 3 हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स बनती है 2, पॉइंट लगाएंगे और मंटीसा जो निकालेंगे वो हम निकालेंगे लॉग टेबल की मदद से और सिग्निफिकेंट डिजिट्स को यूज़ करते हुए। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे मैं लाइन मार्क करती हूँ और साइड पर हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 438 यानी 43, पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स को देखते हैं, जो सेकंड वाला डिजिट होता है, थर्ड डिजिट होता है उसके कॉलम में। तो यहाँ 43 को आपने देखना है लॉग टेबल में, 43 को 8 वाले कॉलम्स में देखना है, तो हमारे पास वैल्यू आती है 6415। अब हमारे पास मीन डिफरेंस की वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो हम उसे नहीं देखेंगे। अगर हमारे पास मीन डिफरेंस की कोई वैल्यू होती, यहाँ नंबर होता, तो हम उसको उसके कॉलम में देखते और इसमें ऐड करते। अब हमारे पास नहीं है मीन डिफरेंस का कोई नंबर, तो हमारे पास जो मेंटीसा बन गया है वो है 6415, और ये मेंटीसा है। यहाँ पे इसे मेंटीसा को लिखेंगे 6415। ये करेक्टरिस्टिक्स के साथ जब मेंटीसा को कंबाइन किया तो पूरा लॉग आ गया हमारे पास 438 का, प्लस 1/2, और यहाँ पर हम अंदर लॉग लेंगे 0.056 का। यहाँ पे सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास ये नंबर लेस देन 1 है, मीन्स कि यहाँ जो करेक्टरिस्टिक्स आएगी वो डेसिमल पार्ट के इस साइड पे जीरोस को देखते हुए आएगी। डेसिमल पार्ट के राइट साइड पे जो जीरोस हैं, ये वाला जो जीरो है वो कितने हैं, वो 1 है, तो इससे हम एक ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ 2 करेक्टरिस्टिक्स है और बार के साथ है, यानी नेगेटिव है। पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनको हम पिक करेंगे और लॉग टेबल में देखेंगे। यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो सिर्फ 56 है, तो इसका मतलब है हमने 56 को देखना है ज़ीरो में, क्योंकि हमारे पास अगर कोई नंबर अवेलेबल ना हो कॉलम का तो हम उसे ज़ीरो कॉलम में देख लेते हैं। तो 56 को ज़ीरो कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास आता है 7482, और ये हमारा मेंटीसा है। अब इसे हम करेक्टरिस्टिक्स के साथ मिला के लिखेंगे तो लॉग की वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी, यानी लॉग ऑफ 0.056 की वैल्यू आ गई है 2.7482 माइनस 4। अब लॉग ऑफ 388 लेना है, पहले करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। करेक्टरिस्टिक्स इसमें इंटीग्रल पार्ट में 3 जो है हमारे पास डिजिट्स हैं, तो एक कम हुआ तो 2 बन गए 2 पॉइंट। अब 388 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं हमारे पास 3 यहाँ पर, इनको यूज़ करते हुए लॉग टेबल में हम कॉलम्स में देखेंगे 38 वाले नंबर को सेकंड कॉलम के 8 कॉलम हॉरिजॉन्टली देखेंगे। तो 38 को 8 में देखें तो हमारे पास आता है 5888। हमारे पास मीन डिफरेंस का कॉलम यहाँ पे भी मिसिंग है, तो हमारे पास मेंटीसा आ गया 5888। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लॉग्स की वैल्यूज़ आई हैं। अब हम इसे फर्दर जो है सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व इस तरह से करेंगे कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उससे, तो जो वैल्यू आएगी उसे राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय, हमने मल्टीप्लाई करना है 2.6415 को। ये बहुत केयरफुल आपने जो है मल्टीप्लिकेशंस करनी है और डिविजन्स करनी है जो भी है। तो आंसर आया हमारे पास 7.9245, यहाँ लिखेंगे 7.9245। ये हमारे पास कैलकुलेटर की मदद से हमने जब 3 को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट से तो हमारे पास 7.9245 आया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमने 2.7482 को 2 से डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास आंसर आता है 2.74
748282 डिवीजन में हमारे पास है 2, तो हमारे पास आंसर आता है 1.3741 1.3741 और माइनस, अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.588 से कैलकुलेटर से, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2.588838 है, हमारे पास आंसर आया है 10.3552। यहाँ लिखेंगे 10.3522 यानी कि 5 2 थे और 1 2 था, इसे हम कंफर्म कर लेते हैं कैलकुलेटर से 3552 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने इनको सिंपल जो है वो कैलकुलेशन की है, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया है नंबर्स को। अब हमारे पास जो नंबर्स आए हैं यहाँ पर हमारे पास 1 बार भी है, क्योंकि यहाँ पर 2 के ऊपर बार थी करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, तो यहाँ पर भी अभी बार है, यानी ये यहाँ पर 1 जो है वो नेगेटिव है लेकिन ये पॉजिटिव है, तो हम इसे सेपरेट करते हैं 9245 प्लस, यहाँ पर मैं अंदर लिखूंगी -1 प्लस 0.3741। ये स्टूडेंट्स मैंने इस नंबर को ब्रेक करके लिखा है, क्योंकि हमारे पास जब भी करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आती है तो हम नंबर्स को ब्रेक करके सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स तो नेगेटिव है लेकिन मंटीसा जो है वो पॉजिटिव है। ये जो मैंने पॉजिटिव साइन लगाया है, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो बार है वो शो करती है कि करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, मंटीसा नेगेटिव नहीं होता है। ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। 3552, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 7.9245 प्लस माइनस -1 प्लस 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 0.3741 माइनस 10.3552। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको हम फिर से कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, यानी कि हम इस वैल्यू को इस वैल्यू में ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा हमारे पास उसको हम इन दोनों वैल्यू से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिख लेते हैं सारी वैल्यूज़ को। हमारे पास आता है 7.9245, इसको हमने माइनस किया 1, फिर पर प्लस किया हमने इसमें 0.3741, फिर हमने इसमें से माइनस किया 10.3552। तब हमारे पास जो आंसर आया है वो है -3.0566। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते हैं -3.0566। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो आ गया है नेगेटिव में, और हमारे पास जब log ऑफ x का आंसर नेगेटिव में आ जाए तो हम इसे पॉजिटिव करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो log है वो नेगेटिव नहीं होता है। तो हम स्टूडेंट्स इसको फर्दर किस तरह से पॉजिटिव करेंगे, ये 3 वैल्यू है तो इसका मतलब है कि यहाँ से एक ज़्यादा वैल्यू होगी, तो तभी हमारे पास जो नंबर होगा वो ज़्यादा होगा तो ही पॉजिटिव होगा, यानी -4 + 4 -3.056। यहाँ मैंने स्टूडेंट्स -4 + 4 इसलिए लिया है क्योंकि 3 से एक नंबर बड़ा होगा तो ही वो माइनस होगा, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो यहाँ पर 4 को हम माइनस करेंगे अब 3.0566 में, और -4 हमारी करेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी। तो यहाँ पर जब हम 4 - 3.0566 करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास आंसर आता है 0.9434। ये मैंने माइनस किया है 4 को 3 में से, आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। अब हमारे पास जो log का आंसर आया है वो हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे दोनों को, यानी कि इस माइनस को मैं करेक्टरिस्टिक्स को ऊपर लिख दिया है 0.9434। ये है log ऑफ x का आंसर। अभी हमने x का आंसर लेना है तो हमें एंटी लॉग लेना होगा। तो यहाँ पर x हम जो फाइंड आउट करेंगे वो एंटी लॉग की मदद से करेंगे। टेक एंटी log ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू एंटी लॉग, और अंदर है 4 करेक्टरिस्टिक्स 9434। एंटी लॉग में स्टूडेंट्स हम डेसिमल पॉइंट के साथ वाले 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को पिक करते हैं और एंटी लॉग वाले टेबल में देखते हैं, क्योंकि एंटी लॉग वाले टेबल में पॉइंट के साथ वैल्यूज़ हैं। तो 0.9434 पहले 2 डिजिट्स को जो है हम पॉइंट के साथ एंटी लॉग टेबल में 3 वाले कॉलम में देखेंगे, तो हमारे पास आंसर आता है 8770। उसमें प्लस करेंगे मीन डिफरेंस के 4 वाले कॉलम की वैल्यू के साथ, जो इंटरसेक्शन में हमारे पास आ रही है वो है 8। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आता है 8778। स्टूडेंट्स ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं है, हमने इसमें जो पॉइंट लगाना है वो करेक्टरिस्टिक्स को देख के लगाना है। करेक्टरिस्टिक्स है 4 और वो है नेगेटिव, यानी कि
पहले नॉन ज़ीरो डिजिट को आपने सर्कल किया, यहाँ एरो लगाया। अब हमने कितना पॉइंट जो है वो जाना है, डेसिमल को मूव करना है 4, क्योंकि यहाँ करेक्टरिस्टिक्स क्या है 4। लेकिन किस साइड पे मूव कराना है डेसिमल पॉइंट को, लेफ्ट साइड पे क्या राइट साइड पे? तो स्टूडेंट्स आपने सही गेस किया कि हमने इसको मूव करवाना है लेफ्ट साइड पर, क्योंकि ये है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइड पे मूव कराना है 4 नंबर तक। यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पे लगा दिया डेसिमल। तो अब हम यहाँ पर क्या है, ज़ीरोज़ हैं, 0 1 2, यहाँ ज़ीरोज़ लगाएं तो आता है 0.0008778। ये हमारा है आंसर और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया है और इसके 7th और 8th पार्ट को सॉल्व किया। इन पार्ट्स को सॉल्व करते हुए पहले हमने इनको लॉज ऑफ लॉगरिदम्स की मदद से सिंप्लीफाई किया और फिर लॉग को लॉग टेबल्स की मदद से सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।